नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर.के. शर्मा। ऑनलाइन न्यूज इंडिया 1 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का योगी पर हमला। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है, अगली बारी किसकी? एक बार फिर से दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद में कहा कि किस तरीके से दलितों की भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है और अपने जाति और अपने लोगों के साथ गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ समझौता ना किया जाए। यूपी सरकार में दलित मंत्री की उपेक्षा। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर मायावती का योगी सरकार पर हमला। कहा, दिनेश खटीक एक दलित वर्ग के नेता थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दलितों का किया जा रहा है अपमान। ना भूले सरकार के दलितों के कारण ही सत्ता के सरकार को मिली है कुर्सी। इसके साथ तमाम बड़ी बातें सामने। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, बरेली में सोना महंगा, चांदी हुई सस्ती। एक बार फिर से चांदी की कीमत 50,000 से नीचे फिसली, जबकि सोने की कीमत में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके साथ लोगों की थोड़ी बहुत परेशानियां भी बढ़ी है। दोस्तों, अगर आप भी सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि हफ्ता भर पहले सोने की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है, शादी त्योहारों के मौसमों के बीतने के तुरंत बाद। आजम खान ने क्यों बोला हम मुर्गी, भैंस, बकरी और किताबों के डकैत हैं? क्योंकि उनके ऊपर किए गए मुकदमों के बाद में उन्होंने साफ तौर पर पत्ता खोला। कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ हमें सत्ता की दम दिखाते हुए कुर्सियों को पीछे रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे आगे। अब मेरे ऊपर मुकदमे ऐसे दर्ज जैसे लगता है कि मैं चावल और गेहूं भी चुराने वाला हो गया हूं। इन सभी मामलों को लेकर के वह नजर आए बोलते हुए। पार्किंग पर दबंगों का राज होगा खत्म। यूपी के 17 बड़े शहरों में लागू होगा एक ही नियम और शुल्क। एक ही नियम और शुल्क लागू करने के मूड मिजाज में योगी सरकार। कहा, सत्ताधारी सरकार ने एक बार फिर से संपूर्ण तरीकों से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज को खत्म करने का पूरा निर्णय ले लिया है। पार्किंग पर लगने वाले शुल्क और चार्ज एक समान ही सभी जिलों में लगेंगे। बड़ी खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब किन्नरों को भी मिलेगा वृद्धाश्रम की सुविधा। वृद्धाश्रम की सुविधा किन्नर समाज को भी दिया जाएगा। किन्नर समाज के सम्मान के लिए योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से बड़ा निर्णय सामने आया है। दरअसल दोस्तों, किन्नर भी हमारे ही समाज के ऐसे वर्ग हैं जो काफी हमसे दूर रहते हैं, लेकिन इन्हें पास लाना अब हमारी ही एक अच्छी और बेहद विशेष के साथ अच्छी बात। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल और डीजल का दाम कल जैसा ही पेट्रोल और डीजल का दाम रखा। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग आज तीसरा रोज है जब बढ़ोतरी और या फिर कमी देखने को नहीं मिली है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल और डीजल का दाम कल जैसा ही पेट्रोल और डीजल का दाम रखा। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग आज तीसरा रोज है जब बढ़ोतरी और या फिर कमी देखने को नहीं मिली है। स्थिर रूप से पेट्रोल और डीजल का कीमत बना रहा। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई सामने। यूपी में जमकर बरसने वाला मेघ, इन जिलों के लिए मौसम विभाग का अर्जेंट अलर्ट। मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ तो दूसरी तरफ लोगों ने टोटरम करना भी शुरू कर दिया। मेढक और मेढकियों के कई जगहों पर शादी करा करके बारिश होने की भी उम्मीद जारी की गई, लेकिन इसके साथ साथ अंधविश्वास में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले सामने आए। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बड़ी खबर। गहलोत के विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कहा, चुनाव में होगा नुकसान। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के मिले संकेत, और इसके साथ साथ अशोक गहलोत को अपने ही विधायक ने दिया बगावती तेवर जैसा सख्त रुख। कहा कि अब आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए सत्ताधारी सरकार को संपूर्ण तरीकों से इस पर नजर बनाने की जरूरत। बाबा साहेब की विरासत भुला नहीं पाए उद्धव ठाकरे, क्या हो सकता है भविष्य, पढ़े विश्लेषण। आज उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ऐसे तो किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है, क्योंकि सत्ताधारी सरकार संपूर्ण तरीकों से अपने ताकत और बल और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विधायकों को डराने और धमकाने का काम कर रही है, जिससे किसी भी सरकार को गिराना दाहिने हाथ का खेल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। जीएसटी के दौरे में बढ़ोतरी पर विपक्ष की मोर्चेबंदी। केंद्रीय मंत्री ने पूछा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्यों नहीं किया विरोध।
जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में विरोध आखिर क्यों नहीं किया? आपने इस बात को लेकर के आज मंत्रालय से मंत्रियों ने जवाब पूछा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब जब सब कुछ पास हो सकता है तो अब लगातार विरोध का सिलसिला जारी है केंद्र सरकार। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग के लिए विधायकों पर अपनाए थे हथकंडे। एक बार फिर से द्रौपदी मुर्मू के विधायकों पर हथकंडे और इसके साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, पैसों का लेन देन और इसके साथ जीत के लिए किए गए अनर्थ तमाम चीजों और व्यवस्थाओं के रूप में सोनिया गांधी और समेत तमाम नेताओं ने बड़ा हमला। बड़ी खबर, दिनेश खटीक के इस्तीफे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी सफाई, बोले उनका पूरा सम्मान। दिनेश खटीक के इस्तीफे दिए जाने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मान करते हुए उनके कहा कि उनका मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन दिनेश खटीक ने कहा कि समाज के लोगों के साथ छल कपट और गलत व्यवहार हो रहा था, जिसके कारण मैंने अपना इस्तीफा देना सरकार को उचित समझा था। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, केंद्रीय विभागों में खाली पड़े करीब 10 लाख पदों पर होगी भर्ती, सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों का सपना होगा पूरा। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर, खाली और रिक्त स्थानों पर अब नौकरी को लेकर के सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी करने के मूड और मिजाज में दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ देश के कई लोगों को नौकरी और रोजगार मिल सकेगा। सरकारी रोजगार का एक अलग ही महत्व होता है। दिनेश टिकैत के इस्तीफे को लेकर डिप्टी